देखिए प्रश्न नंबर 3 का चौथा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, माना यहाँ पर जो नियत भाड़ा है वो नियत भाड़े को मैं मान लेता हूँ 100 रुपये है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 100 रुपये। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 100 रुपये। इसके साथ ही जो है मैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी मान लूँगा यहाँ पर। देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा, देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? प्रति किलोमीटर का भाड़ा यहाँ पर मान लूँगा मैं वाई रुपये। तो देखो यहाँ पर समझ लेते हैं नियत भाड़े और प्रति किलोमीटर के भाड़े को। देखो मान लो कोई टैक्सी है, वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएगी, तो उसने एक नियत भाड़ा तय कर रखा 100 रुपये। अगर वो किसी व्यक्ति को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएगी तो वो 100 रुपये ही उसी व्यक्ति से लेगी, ठीक है। ये नियत भाड़ा उसने फिक्स कर रखा है। अगर किसी व्यक्ति को बिंदु बी से आगे जाना है, मान लो बिंदु जेड तक जाना है, तो वो बिंदु बी के आगे वाई रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है उस व्यक्ति से लेगी एक्स्ट्रा। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर प्रथम स्थिति क्या बनेगी? देखो प्रश्न में दे रखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो मैं 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना होगा? देखो 1 किलोमीटर के लिए है वाई रुपये, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? मैं 10 को वाई से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो 10 वाई रुपये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो 105 रुपये जो दे रखा है वो नियत भाड़े और ये 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है इनको मिलाकर दे रखा है, यानी कि नियत भाड़े सहित कुल भाड़ा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 105 रुपये। अब देखो यहाँ पर आपको नियत भाड़े और इस 10 वाई को जोड़ेंगे तो 105 आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा? x प्लस 10 वाई बराबर 105। तो यहाँ पर लिख दो x प्लस 10 वाई बराबर 105। तो इसको दे दो आप समीकरण 1 नाम यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो देखो यहाँ पर जो है द्वितीय स्थिति क्या बनेगी? देखो दूसरी स्थिति बनेगी यहाँ पर। देखो देर का आपको 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, तो देखो 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर के लिए है वाई रुपये, तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 15 को वाई से गुणा कर दूंगा, यानी कि 15 वाई रुपये हो जाएगा, ठीक है। और नियत भाड़े और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा था उनको कुल मिलाकर 155 रुपये दे रखे हैं यहाँ पर। तो नियत भाड़े सहित कुल भाड़ा कितना हो जाएगा? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है 155 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब देखो समीकरण क्या बनेगा? देखो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा 100 रुपये, ठीक है। उसके साथ ही 15 किलोमीटर दूरी के लिए 15 वाई है, इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस 15 वाई बराबर कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। तो ये समीकरण बन जाएगा यहाँ पर। तो x प्लस 15 वाई बराबर 155। तो इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम यहाँ पर। अब जो है अगले पेज में ये दोनों समीकरण वापस उतार कर जो है मैं हल करूँगा। अब देखो दोनों समीकरण वापस उतार लिए मैंने और जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखो अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर x का मान निकालूंगा। देखो x बराबर 105 पहले से ही इधर है, वो 10 वाई जो है प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 10 वाई हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 वाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको दे दूंगा समीकरण 3 नाम में। अब देखो समीकरण 3 से जो x का मान आया उसको रखो समीकरण 2 में, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो x की जगह रख दो आप 105 माइनस 10 वाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो x की जगह रख रहा हूँ मैं 105 माइनस के 10 वाई, ठीक है। और प्लस के 15 वाई इससे कैसे उतार दो? प्लस के 15 वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 155, ठीक है। अब देखो माइनस के 10 वाई प्लस 15 वाई, इन 15 वाई में से 10 वाई घटाऊंगा तो 5 वाई बचेंगे बराबर 155। और 105 जो है उधर प्लस के इधर आते हो जाएंगे मैं माइनस के, तो माइनस के 105, ठीक है। अब 5 वाई की जगह यहाँ पर 5 वाई उतारो वापिस, बराबर का चिन्ह। अब देखो 155 में से 105 घटाओ आप, तो यहाँ पर 50 बचेंगे, ठीक है। फिर वाई इधर रह जाएगा, 5 उधर गुणा में है तो भाग में चला जाएगा इधर, 50 बटा 5, तो ये आ जाएगा बटे के अंदर 5। अब 50 में जो है 5 का भाग दूंगा मैं, 50 में 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आएंगे 10, तो ये उतार दूंगा मैं यहाँ पर 10, ठीक है ना। वाई का मान आ गया यहाँ पर 10, तो ये लिख दिया वाई बराबर 10 यहाँ पर। अब जो y का मान हमारे पास आया इसको रखूँगा मैं समीकरण 3 के अंदर। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, देखे यहाँ पर जो समीकरण 3 के अंदर देखो x की जगह x आ जाएगा बराबर 105। अब देखो माइनस का 10
और वाई की जगह गुणा कर दूंगा 10 को मैं 10 से, तो माइनस का 10 गुणा वाई की जगह उतार दिया यहाँ पर 10। ठीक है, अब देखो एक्स की जगह आ जाएगा यहाँ पर एक्स बराबर 105 माइनस 10 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 100, तो आ गया यहाँ पर माइनस के 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है मैं एक्स उतारूँगा बराबर का चिन्ह 105 को माइनस करो 100 से, तो 105 में 100 निकालूंगा तो 5 आ जाएगा, तो एक्स का मान आ गया यहाँ पर 5। तो नियत भाड़ा हमने एक्स माना था, तो नियत भाड़ा कितना गया 5 रुपये, नियत भाड़ा हो गया 5 रुपये यहाँ पर। और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या माना था, वाई माना था, वाई का माना या 10, तो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपया हो गया 10 रुपये हो गया, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो गया यहाँ पर 10 रुपये, तो 10 रुपये लिख दूंगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए भी भाड़ा भी ज्ञात करो। देखो व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना होगा। देखो एक व्यक्ति है, उसको 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, देखो नियत भाड़ा तो देना होगा 5 रुपये, ये नियत भाड़ा दे दिया, प्लस और 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा 25 को गुणा करूँगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10, तो 25 को गुणा करूँगा 10 से। ठीक है, तो ये भाड़ा उसको देना पड़ेगा, तो इसको सोल्व कर लो, बराबर 5 प्लस उधर जो 25 को गुणा करूँगा 10 से मैं, तो 25 दाई 250 हो गई। ठीक है, अब 5 और 250 को मैं जोड़ूंगा, 5 और 250 को जोड़ूंगा 255 रुपये आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना होगा, ये यहाँ पर 255 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आसानी से आपको जो है सोल्व कर लेना है, वेरी सिंपल।